Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, my name is Kashif Jan and I have been teaching English for the last 13 years. Dear students, आज की वीडियो बनाने का एक मकसद है और वो मकसद ये है कि हमारे बहुत सारे तलबा व तालिबात जो कि इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं और उनको एग्ज़ामिनेशंस के लिए इंग्लिश की ज़रूरत भी होती है, लेकिन वो एक ख़ास किस्म की हेजिटेशन और ख़ौफ़ का शिकार रहते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर वो लिखेंगे या बोलेंगे तो वो गलतियाँ करेंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश में बेसिक चीज़ है टेंस। टेंस जिस बंदे को प्रॉपर आते हों, वो उसका यूज़ करना जानता हो, तो वो इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल भी सकता है और लिख भी सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत आगे लेवल तक जाकर भी टेंसेस प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होते। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं टेंसेस को आसान तरीन तरीक़े से पेश करूँ अपने स्टूडेंट्स के सामने और उनकी ये हिचकिचाहट और ये हेजिटेशन दूर करके उनकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करूँ, उनको इस काबिल बनाऊँ कि वो एक्यूरेटली और कॉन्फिडेंटली लिख भी सकें और बोल भी सकें। डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस आपको बेस प्रोवाइड करता है। टेंसेस आपको इस काबिल बनाता है कि आप बोल सकें और लिख सकें। सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि टेंसेस पहली सीढ़ी है इंग्लिश सीखने के लिए। टेंसेस बहुत ही आसान हैं, बहुत ही आसान तरीक़ों से, आसान टेक्निक्स के साथ स्टूडेंट्स को ये पढ़ाए जा सकते हैं और स्टूडेंट्स को समझाए जा सकते हैं। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें इंशाल्लाह सारे टेंसेस एक एक करके मैं वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा और आपके लिए आसान से आसान तरीन तरीक़े से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले एक रियलाइजेशन, एक एहसास ज़रूरी है। एहसास किस किस्म का? मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि आप फ़िलहाल किस लेवल पे हैं और आगे हमने किस लेवल को अचीव करना है। इसीलिए मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है जिसमें कुछ बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं, इजी सेंटेंसेस हैं, मैं आपके सामने पेश करूँगा और आपने अपने आप को टेस्ट करना है कि आया आपको टेंसेस की समझ है या नहीं है। उसके बाद इंशाल्लाह हम वन बाय वन सारे टेंसेस को डिटेल के साथ करेंगे और एक्टिविटीज़ भी सॉल्व करेंगे। इस सेंटेंस को देखें, ही इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, और ख़ुद से क्वेश्चन करें कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। अगर आपको सेंटेंस के टेंस की समझ आ गई तो उसको ट्रांसलेट करना और उसको समझना आसान हो जाएगा। ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस क्यों है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीक़ा क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस में है, ये समझना बहुत ही आसान है। इजी टेक्निक्स के साथ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोस में। ही हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स, कौन सा टेंस है और क्यों है। अगर आपको अभी मैं बताऊं कि ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है, या प्रेजेंट परफेक्ट किन किन मकासद में, किन किन मौक़ों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। She eats pasta and rice. This is present simple, but the question is why is it present simple और how to identify it. कैसे पहचान होगी, कैसे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल है या कोई और टेंस। They are busy. Once again, this is present simple, but how to name it, how to identify it, that's a question. She takes tea. Once again, ये प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हमने पहचानना है कि ये प्रेजेंट सिंपल है या कोई और टेंस। It has been raining since morning. ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन कैसे पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये हमने समझना है इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में। Your colleagues work hard. प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन पहचान का तरीक़ा हमें आना चाहिए। The guests have taken the meal. प्रेजेंट परफेक्ट है,
لیکن پریزنٹ پرفیکٹ کیسے ہے اور کیوں ہے اور کیسے اس کی پہچان ہو سکتی ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ He uses an expensive watch. Present simple, but how and why, and how to identify, how to name it. The manager instructs the employees. Once again, this is present simple. She is learning difficult words. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है। कैसे पहचान होगी, ये इंशाल्लाह हमने समझना है। They are running very fast. Once again, this is present continuous. He has been learning English for 2 years. Present perfect continuous. She has written a nice story. Present perfect tense. His teachers are hardworking. Present simple. He was watering the plants. Past continuous. He had washed the clothes. Past perfect. She ate pasta and rice. Past simple. They were busy. Past simple. She took tea. It's past simple. It had been raining since morning. Past perfect continuous. Your colleagues worked hard. Past simple. The guests had taken the meal. It's past perfect. He used an expensive watch. It's past simple. The manager instructed the employees. It's past simple. Dear students, ये सारे sentences आपके सामने रखने से मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको डराया जाए और आपको पुश बैक किया जाए। मकसद सिर्फ ये है कि रियलाइज़ हो कि टेंसेस को समझना कितना ज़रूरी है। अगर टेंसेस ये आपको समझ आ जाए तो ट्रांसलेशन, लिखना और बोलना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। इस वीडियो का मतलब सिर्फ रियलाइजेशन देना था। अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने हर टेंस को इंडिविजुअली कैसे पहचानना है, कैसे लिखना है और कौन से वो टेक्निक्स है जिससे हम टेंसेस को आसानी से समझ सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ।